स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के सेकंड राउंड के बारे में और इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सेकंड राउंड कब होगा, किस तरीके से होगा, डायरेक्ट एडमिशन किस तरीके से आपको करना है, कितनी सीट्स अभी वैकेंट हैं, कट ऑफ के रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी अपडेट पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के सेकंड राउंड के रिलेटेड बात करेंगे तो आपका सेकंड राउंड कंफर्म होने वाला है विद इन टाइम, लगभग एक वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन कंफर्म देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा कंफर्म हो चुका है, कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, कितने स्टूडेंट्स ने नहीं किया। ऑलमोस्ट यहाँ पे हर साल 60% सीट्स पहले फिल हो जाती है, 40% सीट्स ऐसी ही रह जाती है, तो वो इस साल भी ऐसे ही होंगी। अब यहाँ पे वो कॉलेज रह जाते हैं जिन कॉलेज में कोई जाना पसंद नहीं करता, या अगर किसी को किसी कोर्स में डिफरेंस आती है, कोई कोर्स उसने रखा होता है वो उसमें एडमिशन नहीं करना चाहता है, तो ऑब्वियसली उस वजह से भी सीट वैकेंट हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन में भी बहुत सारी चेंजेस हो जाती है। कोई स्टूडेंट अपग्रेडेशन में एक कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज में चला जाता है और जो पहला वाला कॉलेज है उसमें सीट वैकेंट हो जाती है, तो इस तरीके से भी प्रोसेस चल जाती है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड राउंड में लगभग 40% सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड राउंड नेक्स्ट वीक में होने वाला है, लेकिन सेकंड राउंड या कोई भी राउंड होने से पहले अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। उसमें आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है जेकेबोपी के थ्रू ही यहाँ पे कॉलेज की सीट्स फिल होती है। अब अगर यहाँ पे 2 राउंड्स हुए या 3 राउंड्स हुए, उनमें सारी सीट्स फिल हो गई, तो आप अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो आपको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हर किसी कोर्स के लिए अलग अलग इनटेक कैपेसिटी होती है। अगर किसी कोर्स में 30 सीट्स हैं, 30 सीट्स जेकेबोपी के थ्रू ही फिल हो गई, तो 31 वो कहाँ से लाएंगे अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन किया होगा। तो इस पर आपको खुद भी सोचना चाहिए, खुद भी रिसर्च करना चाहिए। बाकी अगर आप JNK में डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो वो पॉसिबल नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जिनके पॉइंट्स 40 से बिलो हैं, 30 से बिलो, जिनको लगता है हमारी सिलेक्शन नहीं होगी, उनका एडमिशन हम पंजाब में कराएंगे विथ बेस्ट फी स्ट्रक्चर। पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स आप कर सकते हो, या बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, या अगर आपको BPT करना है, इन कोर्स में हम आपको बेस्ट से बेस्ट फी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जेकेबोपी में अगर हम देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेज का फ़ी 80,000 पर ईयर है, लेकिन हम आपको पंजाब में 40,000 पर ईयर के हिसाब से कॉलेज देंगे, तो यहाँ पे आपका फ़ी भी हाफ हो जाएगा। आप जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं 7006723296 पे, वहाँ पे हम आपको डिटेल्स दे देंगे। ये तो रहा डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग। बाकी अगर आपको JNK में ही करना है तो फिलहाल आप वेट कीजिए जब तक यहाँ पे पूरी तरह से जेकेबोपी की तरफ से काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, तब तक आप कोई भी एडमिशन मत लीजिए। उसके बाद ही आप एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कीजिए। और अगर आप फिर डायरेक्ट जाना भी चाहते हैं कॉलेज में, चाहे कंसल्टेंसी के थ्रू, किसी के भी थ्रू, तो आप जाइए, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन है। बाकी अभी आप कोई एडमिशन नहीं करना। अब यहाँ पे अगर हम कट ऑफ के रिलेटेड बात करेंगे तो सेकंड राउंड का कन्फर्म कट ऑफ यही है कि 40+ ही पॉइंट्स आपके होने चाहिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 40 से बिलो अगर आपके हैं तो आपके बहुत कम चांसेस बन जाते हैं। अब अगर आपके पास कोई कैटेगरी है या हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है तो उसका कट ऑफ यहाँ पे 30 तक जा सकता है, उससे बिलो तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी कोई और ऑप्शन भी आप देखिए, जैसे कि PM++ के फार्म्स अभी चल रहे हैं, सिकास्ट या डायरेक्ट एडमिशन अगर आप चाहते हो उसके लिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये अपडेट है आप सब लोगों के लिए कि फिलहाल आप वेट कीजिए, लगभग विद इन वीक आपको सेकंड राउंड देखने को मिल जाएगा। पहले यहाँ पे सीट मैट्रिक्स उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड राउंड के रिगार्डिंग। अब सेकंड राउंड ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, वो विद इन टाइम आपको पता चल जाएगा, हम आपको अपडेट दे देंगे, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, वो हम आपको तब बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में ये अपडेट है कि आपकी जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो कंफर्म होने वाली है और नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए अभी आपको मैं बता देता हूँ, अभी आप मत कीजिए, अभी आप वेट कीजिए जब तक यहाँ पे काउंसलिंग खत्म हो जाती है। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बाहर जाने के लिए तैयार हैं वो हमारे साथ एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। मिलते हैं किसी वीडियो में किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।